बैठकों का सिलसिला शुरू हो गया है। बुधवार को यूपी में सीट शेयरिंग को लेकर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के बीच बैठक हुई, लेकिन अभी तक सीट बंटवारे का फॉर्मूला नहीं सुलझ पाया है। बैठक के बाद सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा, आधा रास्ता तय हो गया है और आधा बाकी है। दिल्ली में बुधवार को कांग्रेस नेता मुकुल वासनिक के घर पर सपा और कांग्रेस के प्रतिनिधियों के बीच सीटों के बंटवारे को लेकर बात हुई। इस बैठक में सपा की ओर से पार्टी महासचिव रामगोपाल यादव, जावेद अली, लालजी वर्मा और उदयवीर सिंह एक पैनल यहां पहुंचा था। बैठक में प्रदेश की हर सीट को लेकर बातचीत हुई। दोनों दलों ने अपनी अपनी पसंद की सीटों की सूची एक दूसरे के साथ साझा की, लेकिन अभी तक आखिरी फैसला नहीं हो पाया है। बैठक के बाद सपा नेता रामगोपाल यादव ने कहा कि आधा रास्ता तय हो चुका है, आधा अभी बाकी है। वहीं बैठक को लेकर कांग्रेस नेता सलमान खुर्शीद ने भी कहा है कि सीटों को लेकर फैसला अभी आधा तय हुआ है, बाकी अभी रास्ता बाकी है। अभी हमने अपनी अपनी सूची दी है और एक दूसरे के साथ सीटों को लेकर अपने अपने तथ्य विस्तार से साझा किए हैं। हमें उम्मीद है इस पर उनकी तरफ से कुछ और प्रतिक्रिया आएगी, उसके बाद फाइनल फैसला लिया जाएगा। कांग्रेस नेताओं ने कहा कि सपा के साथ सभी सीटों को लेकर बात हो गई है, लेकिन हम किन किन सीटों पर लड़ेंगे आपस में हम तय करेंगे और उस पर निर्णय लिया जाएगा। हमने हर सीट पर जिस पर हमें यहां उन्हें दिलचस्पी है उस पर बात हुई है। जब सब कुछ तय हो जाएगा हम ये जानकारी मीडिया के साथ साझा भी करेंगे। अगली बैठक भी बहुत जल्द होने वाली है और जरूरी हुआ तो राहुल गांधी या मल्लिकार्जुन खड़गे अखिलेश यादव से भी बात कर सकते हैं। यानी अब सीट शेयरिंग को फॉर्मूले को लेकर यूपी में अब रास्ता जो है वो धीरे धीरे खुलने लगा है। आधा रास्ता तय होने की बात दोनों दलों की ओर से की जा रही है। बसपा से गठबंधन पर भी सलमान खुर्शीद ने कहा है कि यह हमारा नेटवर्क तय करेगा। हालांकि यहां कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को लेकर मायावती ने अपना रुख साफ कर दिया है। अब बात है सीट शेयरिंग के फॉर्मूले को लेकर। दरअसल कांग्रेस को 10-15 सीटें देने के पक्ष में यहां पर मानी जा रही है कि समाजवादी पार्टी है, जबकि कांग्रेस 20-25 सीटों पर दावेदारी कर रही है। मायावती ने अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान कर दिया, जिससे प्रदेश में विपक्ष की लड़ाई मुश्किल होती दिख रही है। ऐसे में दोनों दल फूंक फूंक कर कदम रख रहे हैं। बैठक से पहले अखिलेश यादव ने बड़ा बयान दिया था और वो क्या कुछ था वह आपको सुनाते हैं। बहुत ही पुराना और यादगार समय गुजरा है। जो हमारे संविधान की आत्मा है, प्रेम्बल से लेकर के आखिरी पेजों तक देखेंगे तो उन पेजों पर राम मनोहर लिखा हुआ दिखेगा। और यूं कहें हम कि संविधान की आत्मा में राम हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में दिखाई देते हैं। आज जरूरत है कि कॉन्स्टिट्यूशन पे देश चले और जो कॉन्स्टिट्यूशन में अधिकार दिए गए हैं, जो वर्षों से जिन लोगों को हक और सम्मान मिलना चाहिए वो नहीं मिल पाया। हमें उम्मीद है कि आने वाले समय में लोग जागरूक होंगे, हमारे संविधान को और गहराई से समझेंगे। एक ऐसे परिवार से मिलने का मौका मिला जिस परिवार के घर पर इतिहास छिपा हुआ है। देश के बड़े बड़े महापुरुष लोग यहाँ आए और उनका संबंध रहा यहाँ से। और मैं खुद इस जानकारी के लिए नया हूँ कि हर पेज पर राम मनोहर लिखा हुआ दिखाई देता है। शायद देश जानेगा ये बात कि कॉन्स्टिट्यूशन हमारे लिए कितना ज़रूरी है और उससे दिए हुए अधिकारों के बारे में समझना कितनी ज़रूरी है। अखिलेश जी, इंडिया अलायंस की बात नहीं है और ऐसे में कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ घाटा तो नजर आएगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस की आज चर्चा है इंडिया गठबंधन में कौन कितने सीटों पर लड़ेगा। मुझे भरोसा है कि सीटों का बंटवारा ठीक होगा। समाजवादी पार्टी और कांग्रेस और हमारे सहयोगी दल सब मिलकर के उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी को हराएंगे। 2023 का मध्य प्रदेश सहित अन्य राज्यों में विधानसभा चुनाव होता है। समाजवादी पार्टी ने टिकट भी मांगे थे मध्य प्रदेश के लिए, लगभग 5 से 10 टिकट की डिमांड की गई थी। कमलनाथ ने नहीं दिया था। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अलायंस वो बात खत्म हो चुकी है। पुरानी बातों को हमको नहीं छेड़ना है।
अब हम साथ आ गए, आगे की लड़ाई, आगे का समय कैसे अच्छा हो उस दिशा में काम कर रहे 22 हैं। जनवरी को कैसे देखते हैं आप? 22 जनवरी दिन अच्छा है और हमें उम्मीद है कि जो लोग इतना प्रचार कर रहे हैं वो कम से कम राम राज्य क्या है, राम राज्य के बारे में सोचेंगे और राम राज्य वही माना जाएगा जो संविधान और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से चलेगा, वही हमारा